एवरीवन, जैसा कि दिवाली का त्योहार चल रहा है, धनतेरस से स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि सबका त्योहार, सबका फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा और सब अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारियों में थोड़ा सा व्यस्त भी होंगे। ठीक है, तो उसी में थोड़ा सा टाइम निकालते हुए जो एसबीआई की इंग्लिश और रीजनिंग की सीरीज चल रही है, डे 1, डे 2, डे 3, है ना, तो इंग्लिश के लिए ये 3rd वीडियो है आज और इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के हम ये भी करते रहेंगे भाई, है ना। चलो भाई, हाँ इंग्लिश में 3rd है और देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले दे रखा है आपको, ये ऊपर पढ़ लेना, सिंपल है, मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको ठीक आ रहा है, ओके ठीक है। ये आपको करना है फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये मैंने जो येलो कर रखा है दैट इज फ्रेज रिप्लेसमेंट। मुझे ये वाला पार्ट हमें जो है वो फ्रेज रिप्लेसमेंट का है। तो क्या बोला गया है, अल्टीमेटली ही रिसीव द ऑनर ही डिजर्व, ही रिसीव द ऑनर ही डिजर्व। देखिए ये तो बहुत इजी है क्योंकि हम सब जानते हैं उसने वो ऑनर रिसीव किया व्हाट ही डिजर्व, जो उसे डिजर्व करता था। तो देखो डिजर्व प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आया है ना, जो वो डिजर्व करता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, एस या ईएस आता है। तो यहाँ पर एस या ईएस अगर आएगा तो ही डिजर्व्स आना चाहिए, और ही डिजर्व्स कौन से वाले में है, इसमें है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिसीव द ऑनर ही डिजर्व्स। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पे आते हैं, और ये हो चुका है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चल सेकंड क्या है ये, क्या हो गया, ओके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी फ्रेज रिप्लेसमेंट का है। 5 फ्रेज रिप्लेसमेंट है आज, 5 एरर्स हैं और 5 फिलर्स हैं, ठीक है ना। चलिए, आई एम टोटली ऑपोजिट इन द स्टेटमेंट ऑफ सम ऑफ अवर मैनेजर्स। देखिए सवालों को मैंने आपको बोला है या तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके करिए, डायरेक्ट कोई आंसर पता उससे करिए। अब यहाँ पे हमें क्या गड़बड़ लग रहा है, देखिए आई एम टोटली ऑपोजिट इन द स्टेटमेंट, सबसे पहले तो ऑपोजिट के साथ जो आएगा वो टू आता है ना। बहुत सारे आप देखोगे फ्रेज रिप्लेसमेंट हुए और ये फिलर्स हुए, प्रीपोजिशन बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा। मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगी प्रीपोजिशंस पे, आप उसको देख लेना, आपके प्रीपोजिशंस गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑपोजिट के साथ टू आता है, तो पहले तो मुझे टू वाला चाहिए, बाय वाला कट गया, ठीक है ना, इन वाला कट गया और ये वाला भी हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, टोटली अपोज, तो ठीक है, टोटली अपोज टू द और टोटली अपोज्ड। देखिए एम के साथ, इज आर एम के साथ दो ही चीजें आती हैं, या तो वर्ब में आईएनजी आता है, या फिर अगर किसी की स्टेट बतानी होती है, किसी की अवस्था, जैसे मैं बोलूं आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड, तो हम एम, इज, आर, एम, वॉज वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, ईडी। मेन वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं यूज नहीं की जाती है इज, आर, एम, वॉज वर्ब के साथ। तो यहाँ पे अपोज नहीं, अपोजिट भी नहीं, यहाँ पे आएगा सिंपल, सॉरी ये नहीं, सिंपल आएगा आई एम टोटली अपोज्ड, क्योंकि एक कंडीशन है ना भाई। जैसे मैं बोल दूं आई एम टोटली सरप्राइज्ड, तो हम सरप्राइज नहीं बोलते, सरप्राइज्ड बोलते हैं ना, तो इसलिए टोटली अपोज्ड इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको अभी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, और अगले पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री टर्न डाउन द जॉब ऑफर टू अकोमोडेट हर फ्रेंड। उसने मतलब जॉब ऑफर जो था वो ठुकरा दिया, टर्न डाउन कर दिया। अकोमोडेट का मतलब है साथ देने के लिए या सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना, मतलब साथ के लिए, अकोमोडेट हर फ्रेंड। तो क्या आएगा, गायत्री टर्न डाउन द जॉब ऑफर टू अकोमोडेट हर फ्रेंड। देखिए जॉब ऑफर्ड बिल्कुल सही है, यहाँ पे टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव के बाद बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें नो एरर होना चाहिए कि जॉब ऑफर इन नहीं आएगा, फॉर कुछ भी नहीं आएगा, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंफिनिटिव के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसने जॉब ऑफर ठुकराया, क्यों टर्न डाउन कर दिया, मतलब क्यों, क्योंकि अकोमोडेट हर फ्रेंड टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें नो एरर आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब नो एरर से मतलब है नो इम्प्रूवमेंट। ठीक, चलिए अगले वाले पे आ जाते हैं, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शी वॉज इन्फॉर्म दैट एवरी वन ऑफ देम आर अवेयर ऑफ द फैक्ट। सबसे पहले तो शी वॉज है तो वॉज वाला आएगा, और एवरी वन ऑफ देम में एवरी वन, नो वन, ठीक है, समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीथिंग, इन सबके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है, और पास्ट में सिंगुलर फॉर्म वॉज है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट हम फ्रेज वर्ब की तरफ चलते हैं, फ्रेजल वाले क्वेश्चन है 5 थे, मुझे लगता है शी वॉज, अच्छा डबल हो गया, ये दोबारा से रिपीट हो गया है, 5th पे आते हैं। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
she was being venturing into areas which she had always avoided in the past। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो ऐसे एरियाज में है she had always avoided, जो उसने हमेशा पास्ट में अवॉइड किए, तो ऐसे में रह रही है या है। तो कोई स्टेट जब चल रही होती है, ठीक है ना, तो वहां पे बीइंग का मतलब नहीं है, हैज हैव के साथ बीन आता है, क्योंकि टाइम की बात हो रही है ना हैज हैव के साथ, तो बीइंग का यूज होगा। शी है तो हैज आएगा, हैव तो आएगा नहीं, है ना। तो शी हैज बीन वेंचरिंग इनटू, हैज के साथ आईएनजी का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, सीधा सीधा। अब वो क्या कर रही है, अब ऐसे एरियाज में जहां पे वो नहीं रहना चाहती थी, ठीक है, यानी नहीं रहती थी, अवॉइड करती थी, तो यहाँ आ जाएगा शी हैज बीन वेंचरिंग इनटू एरियाज, ठीक, तो वेंचरिंग आ जाएगा। ओके, हैज बीन हैव बीन के साथ आईएनजी टाइम के लिए आता है, ठीक है। अगला है हमारे पास नो एरर, मतलब एरर्स के पार्ट, अगर इसमें कोई एरर है तो करना है, नहीं है तो नो एरर लगा देना है। कैसे है देखते हैं। They never thought that Joshi is the oldest than other profession in the faculty। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। देखिए सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है सब में से, जैसे ही इज द बेस्ट इन द क्लास, है ना, और मैं बोल दूं राम इज द बेटर, राम इज बेटर देन एनीवन इन द क्लास, मतलब एनी अदर, ठीक है। तो दो पार्ट में अगर हम बांटते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, और सब में से जब बात करते हैं तो सुपरलेटिव का यूज होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए देन अदर लगा हुआ है ना, यानी एक तरफ सारे प्रोफेसर हैं और एक तरफ जोशी है। जो जोशी है वो बाकी अदर जितने भी हुए, तो दो पार्ट में बढ़ गया ना, एक तरफ जोशी एक तरफ बाकी अदर, और अदर जब आ जाता है तो ओल्डर आएगा, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगती है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगती है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे ठीक है, टेक इनटू कंसिडरेशन, ठीक है, क्या है, टेक इनटू कंसिडरेशन द एडवाइस ऑफ हिज कलीग्स, यानी कि अपने कलीग के एडवाइस को उसने कंसीडर किया। कंसीडर का मतलब है मतलब माना, उसको सोचा, है ना, कंसीडर किया। ही डिसाइडेड टू स्टे इन द इंस्टीट्यूट, कि वो इंस्टीट्यूट में रुकेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, द एडवाइस ऑफ हिज कलीग्स, ही डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब है पास्ट में ली है एडवाइस, तभी तो डिसाइड किया होगा। जब पास्ट में डिसाइड किया था तो एडवाइस तो पहले ही ले ली होगी ना, तो इसका मतलब है सिंपल सी चीज है, टेक नहीं टुक आएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, टेक नहीं टुक आएगा, ठीक है। चलिए मैं देखिए फालतू कोई टाइम वेस्ट नहीं करती कि आपको चार चीजें बीच में बताऊं, फिर जो चीज बिल्कुल हमारे लिए रिलायबल और है मैं बस उसी के बारे में आपको बताती जाती हूँ, जिस पॉइंट से जो जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा पेपर करीब है, हमें फालतू का कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए अगला, I am likely contact you sometime in the next week, will discuss with you in detail। I am नहीं भाई, नेक्स्ट वीक में करेंगे ना, नेक्स्ट वीक में तो आई विल लाइकली कॉन्टेक्ट, और वैसे भी एम के साथ मैंने अभी भी बताया फर्स्ट फॉर्म का यूज वैसे भी नहीं होता, या तो आई एम कॉन्टेक्टिंग होता, ठीक है, या कॉन्टेक्टेड, या स्टेट की बात हो नहीं रही भाई, कॉन्टेक्ट का मतलब तो वर्ब से है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे भी एम के साथ नहीं आएगी, नेक्स्ट वीक के हिसाब से वैसे भी नहीं आएगी, तो यहाँ पे विल आएगा, सिंपल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल है हमारा, द पुलिस हैज मेकिंग एवरी एफर्ट टू प्रोवाइड बेस्ट हेल्प एंड अटेंशन द ईच, वो अटेंशन टू ईच सिटीजन, ठीक है। तो देखिए द पुलिस हैज मेकिंग, ये क्या मतलब है, द पुलिस हैज मेकिंग एवरी एफर्ट टू प्रोवाइड बेस्ट हेल्प एंड अटेंशन टू एवरी सिटीजन। तो पुलिस के साथ वैसे तो पहले तो प्लूरल आता है, तो द पुलिस पहले इज नहीं, हैज तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, तो द पुलिस आर मेकिंग एवरी एफर्ट टू प्रोवाइड बेस्ट हेल्प एंड अटेंशन टू ईच सिटीजन, ठीक है। पुलिस जो होता है पुलिस के साथ प्लूरल आता है, ठीक है, पुलिस हैव कम, हैज का यूज नहीं करते, ठीक है। चलिए इसका अगले पे आते हैं, he can't withdraw all his money unless he do not give advice, क्या है, give advance notice, बहुत इजी है ये तो, unless के साथ not का यूज नहीं होता है, unless he gives advance notice, ठीक है, unless he gives, तो बस सिंपल है, not नहीं आएगा, unless, until, not only but also, no sooner, hardly, scarcely, these all are negative words, we can't use not with them, ठीक है, इनके साथ हम not का यूज नहीं कर सकते हैं।
और अगला हमारा आ गया फिलर्स के क्वेश्चंस, और ये देखते हैं फिलर्स के क्वेश्चन ग्रामर और मीनिंग दोनों पे डिपेंड करते हैं। कई बार हमें लगता है ग्रामेटिकली यहाँ तो इस भी ठीक है और इस यहाँ पर तो ये वर्ड भी ठीक है, बट हमें मीनिंग के अकॉर्डिंग भी देखनी होती है चीजें, ठीक है। जैसे चलिए देखते हैं, तिवारीज वेल विशर वेंट टू एक्सट्रीम टू हिज बिजनेस रेपुटेशन। अब स्पीक आना चाहिए, एनहांस आना चाहिए, कैजुअल आना चाहिए, प्रोवोक आना चाहिए, एडवोकेट। पहले तो मैं पांचों वर्ड्स के बारे में बात कर लेती हूँ। स्पीक हम सब जानते हैं बोलना, एनहांस माने किसी चीज को बढ़ाना, कैजुअल माने हो जाता है, मुझे लगता है, वैसे मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, बट कैजुअल माने किसी को छलावा होता है ना, वैसे सही हूँ जहां तक है, और थोड़ा हो सकता है कि 1% शायद इसकी वोकैब कुछ और हो, आप चेक कर लेना, ठीक है। प्रवोक होता है किसी को उकसाना, और एडवोकेट होता है हम सब जानते हैं, ठीक है ना। एडवोकेट का मतलब एक तो वकील से भी होता है, और एडवोकेट वही किसी को अपना राय और मत, ठीक है ना, एडवोकेट करना है। चलो भाई, अब यहाँ पे स्पीक, एनहांस, कैजुअल, यहाँ पे क्या आएगा, तिवारीज वेल विशर्स वेंट टू एक्सट्रीम टू एनहांस। भाई बढ़ाना था ना, एनहांस इज बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाना था। यहाँ पे ना तो स्पीक का मतलब है ना कैजुअल, ना प्रोवोक और ना एडवोकेट, ठीक है, एनहांस आ जाएगा। चलिए भाई अगले पे आ जाते हैं, अगले पॉइंट पे, स्केल्ड वॉक्ड। चलिए पहले देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ जूनियर कॉलेज बॉयज द हाईएस्ट पीक ऑफ द शिवालिक रेंज ऑफ हिमालयाज। समझ में आ गया है भाई, चढ़े। अब स्केल्ड आता है, वॉक्ड आता है, क्लाइंब अप आता है, अवॉइडेड आता है, वॉन आता है, हम सब जानते हैं, अखबारों में अक्सर कर पढ़ते रहते हैं भाई। अगर हम एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है अखबार जो न्यूज़पेपर है उसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्केल अप होता है यानी कि फतेह करना, किसी चोटी पर जाना, तो यहाँ स्केल्ड आ जाएगा, इजी है, फालतू कोई भी डिस्कशन इस वाले सवाल में नहीं बनता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ स्पेशल प्रोग्राम टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ विलेज फोक्स हैज बीन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत इजी है। इसमें फालतू की चीजें, इंस्टॉल वाले हमें पता है कोई चीज इंस्टॉल कर देना, जैसे ऐप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल्ड एक दुकान लगाना भी होता है, अफिक्स वाले कोई चीज जैसे पेस्ट कर देते हैं, अफिक्स है ना, किसी के साथ ज्वाइन कर देना, जैसे अफिक्स द फोटो लिखा होता है ना हमारे फॉर्म्स पे, ग्लूड भी हमें पता है, चिपकाना, प्रपोज हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्च आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वॉइस आ रही, ठीक है। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, देखिए हर्ड जो होता है ना, वो जितने भी ये एनिमल्स, पशु मवेशी होते हैं, उनके ग्रुप के लिए हर्ड का यूज किया जाता है। और कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन अगर ऑफ से पहले आ गया है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है कलेक्टिव नाउन के साथ। और यहाँ पर अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स रेडी टू अटैक द लाइन। अब ये देखिए यहाँ पे ये दोनों, अब आप सोचोगे इज है कि वॉज है, तो अगर जो हर्ड था एलिफेंट्स का वो रेडी था, रेडी था ना, हम रेडी बोलेंगे, इज रेडी नहीं, वॉज रेडी टू अटैक द लाइन, ठीक है, यानी रेडी था अटैक करने के लिए, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इट इज नॉट पॉसिबल दिस ईयर टू रन दिस कंपनी विद सो मेनी एम्प्लॉइज विदाउट इंक्रीजिंग द ऑफ डेफिसिट, डेफिसिट होती है कमी, कोई घाटा, ठीक है। अच्छा लॉस और डेफिसिट तो आएगा नहीं, लॉस ऑफ डेफिसिट नहीं आएगा। ऑल्टीट्यूड तो हम सबको पता है, ऊंचाई से मतलब हो गया, गेन से मतलब तो प्राप्ति से हो गया किसी से, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड और एक्सटेंड, देखिए किसी चीज घाटे के मैग्नीट्यूड को यानी कि मात्रा को, ठीक है ना, हमें घटाना होगा, तो यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड का जो अर्थ है यहाँ बिल्कुल सही बैठेगा और सही है, ठीक है ना। किसी चीज की क्वांटिटी हो जाती है किसी, और बाकी किसी से हमें मतलब नहीं। एक्सटेंड माने किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है। गेन माने प्राप्त करना, ऑल्टीट्यूड माने ऊंचाई, लॉस माने ये हो गया भाई उसकी जो डेफिसिट की जो क्वांटिटी है, डेफिसिट का जो लेवल है, हमें उसे घटाना है, ठीक है। तो ये उसके लिए आ जाता है मैग्नीट्यूड। तो होप सो कि ये 15 क्वेश्चंस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुके होंगे, और बाकी पढ़ते रहिए, दिवाली भी थोड़ी सी मनाइए क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, अपने फेस्टिवल्स में थोड़ा पार्टिसिपेट करना। और बाकी मैं जितने भी पॉसिबल होगा उतने सारे वीडियोस आपके साथ इस वाली सीरीज के शेयर करूंगी। एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली, मिलते हैं कल दिवाली पर।